नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भई चलते हैं गार्डन में और करते हैं एक ऐसे नए प्लांट के बारे में बात, जो कि गर्मियों भर तो फूल देगा ही देगा और अगर आप उसको अच्छे से सेव करके रखोगे विंटर में भी तो नेक्स्ट टाइम फिर आपके पास वही प्लांट तैयार है। तो आज बात करते हैं दोस्तों पर्सलेन या पोर्चुलाका दोनों ही प्लांट के बारे में जो कि सुकुलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। गर्मियों भर फूल देते हैं ये खूब और सुबह जैसे ही दिन निकलता है इनके फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो जो आज का वीडियो है वो आपकी वेस्ट की जो आइटम्स पड़ी होती हैं घर में उनको भी आप यूज कर सकते हो इस प्लांट को लगाने में। और दूसरा भाई जब ये प्लांट आपके तैयार हो जाएंगे किसी भी वेस्ट आइटम में तो देखना वो वेस्ट आइटम आपका वेस्ट नहीं रहेगा। वो गार्डन का सबसे खूबसूरत एक पोट बन जाएगा, प्लांटर बन जाएगा या कुछ भी बन जाएगा जो भी आपने यूज किया है। तो ये जब मैंने आपको बना के दिखाया था, अ, ये पुरानी सी टब थी जो, और इसमें एक ये छोटी सी बकेट थी, वेस्ट थी मेरे लिए भी। तो मैंने इसमें छोटी छोटी कटिंग लगा दी थी इनकी पर्सलेन की, पोर्चुलाका की। तो अब ये सारी की सारी कटिंग ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है और इनमें फूल आने भी शुरू हो गए हैं। तो आज हम इसी प्लांट के बारे में बात करेंगे क्योंकि गर्मियों का ये बहुत खूबसूरत प्लांट है। और इससे आप क्या करते हो कि खूबसूरत हैंगिंग बास्केट भी बनाते हो, छोटे छोटे गमलों में भी लगाते हो, वेस्ट आइटम में भी लगाते हो क्योंकि इतने कॉमन से और इतने खूबसूरत प्लांट है और सबको बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इनमें फूल बहुत जल्दी खिलते हैं। तो आज इसी की ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे और शायद जब मैंने टब में मतलब सोयल डाली थी और क्या क्या मैंने किया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। लेकिन चलो फिर भी इन प्लांट्स की ग्रोथ के लिए दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो आपकी सोयल है ना वो अ, अच्छी पोरस मिट्टी हो, मतलब लूज सी मिट्टी हो, ऐसी ना हो बिल्कुल हार्ड सी मिट्टी हो तो ये प्लांट आपके ग्रो नहीं करेंगे। वही समस्या शायद आपके साथ आ रही होगी। और जितनी आप सॉफ्ट मिट्टी रखोगे ना, क्योंकि ये देखो एक तो सुकुलेंट्स है, इनको इतने पानी की जरूरत नहीं है, और सॉफ्ट मिट्टी जितनी आप रखोगे ना उतनी ही फैलते हैं फिर ये। और अभी हमारे यहाँ भाई 3-4 दिन से बरसात हो रही है, कभी रात को कभी दिन में हो ही जाती है, जो मेरे यहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे। तो अभी कुछ दिन पहले तक ये बिल्कुल छोटी छोटी सी कटिंग थी और अब जब से 2-3 दिन से बारिश हुई है ना, अब ये देखो कितने अच्छे फैल गए हैं, पूरी ये टबी भर गई है। तो और अदरवाइज तो जो छोटी छोटी कटिंग लगाई थी ना मैंने, बस वो हल्की फुल्की सी फैल रही थी। तो पानी का असर देखो बरसात का कि कितना अच्छा असर होता है। और ये आप बिल्कुल भी चिंता ना करा करो, जैसे कई पूछ लेते हैं कि बरसात में प्लांट खराब तो नहीं हो जाएंगे। नहीं भी, बिल्कुल भी नहीं होंगे। अगर आप मिट्टी इसकी बड़ी सोच समझ के बनाओगे, अच्छी पोरस मिट्टी अगर आप इसकी बनाते हो तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगी क्योंकि पानी रुकेगा ही नहीं फिर। और जब बरसात का पानी इनमें पड़ेगा और फिर बरसात रुकने के बाद जब आप इसको देखोगे ना, आपके प्लांट पहले से ज्यादा ही फैले हुए नजर आएंगे, जैसे कि अब मुझे 2-3 दिन में दिख रहे हैं। और अब तो फूल भी आने इसमें अच्छे खासे शुरू हो गए हैं। और शायद 3-4 दिन पहले मैंने इसका एक वीडियो बना के आपके साथ शेयर किया था हल्का सा। तब देखना बिल्कुल खाली खाली सी टब लग रही है ये, और ये गमले भी। और अब जब से 2-3 दिन से बरसात हो रही है ना तो ये देखो खूब बढ़िया इसमें अच्छे से फैल गए हैं ये। अभी तो और भी फैलेंगे, अभी तो खाली इन्होंने कवर कवर किया है। और अब बताती हूँ इसकी ग्रोथ को बढ़ाने के बारे में। जैसे भी जो इसकी स्टेम्स है लैगी हो जाती हैं, एक बार फूल आके या 1-2 बार आके खत्म हो जाते हैं, तब आप उस ब्रांच को तोड़ दिया करो आगे से, मुंह से। तो वहां से फिर आपकी 2-3 और ब्रांचें निकलेंगी और उस ब्रांच पे देखो फूल तो आने नहीं है ना। तो आप उसको तोड़ के दोबारा से ग्रो कर सकते हो, उस ब्रांच को भी नहीं फेंकना। जैसे आगे से तोड़ के हाफ कट करके और फिर वहां से 2-3 और निकलेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो ये पर्सलिन और पोर्चुलाका का जिसका भी प्लांट है वो ज्यादा घना भी दिखाई देगा, और दूसरा जो आपने स्टेम तोड़ी है वो भी और पौधे उगाने के काम आ जाएगी। हो गए ना 3-4 फायदे। तो इससे क्या होगा कि प्लांट भी ओवरवेट होने से बचेगा, आपका जो प्लांट है वो लेगी सा भी नहीं लगेगा और घना घना भी लगेगा, और जितनी ब्रांचें निकलेंगी उतनी बर्ड्स बनेंगी, उतने फूल खिलेंगे। इसका मतलब सारे के सारे पर्पस आपके सोल्व हो गए, और नए नए प्लांट्स बनाने के लिए आप उस तोड़ी हुई स्टेम का भी यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे फायदे हैं ये तरीका अपनाने के। तो अभी तो खैर ये नए नए तैयार हुए हैं, जब ये अच्छे नीचे तक फैल जाएंगे या जहां से फूल आके खिल के खत्म हो जाएगा वहां से मैं तोड़ देती हूँ।
तो उसको भी मट्टी में मैं घुसा देती हूँ। उसको तो जैसे मर्जी उगा लो, तभी इसके प्लांट उग जाते हैं। इतना इजी टू ग्रो प्लांट है। तो ये तरीका है अभी इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का। और मट्टी मैंने आपको बता दिया, कोई इसको इतने हैवी फर्टिलाइजर वगैरह की जरूरत नहीं होती है, तो ऐसे ही उगे रहते हैं। और बहुत रफ एंड टफ प्लांट है। बस आप हल्का फुल्का पानी, जैसे अब तो बरसात होगी चलो, लेकिन वैसे गर्मियों में बस हल्का सा इन पे पानी स्प्रे करो और फिर सुबह खिल जाते हैं। और इसी तरीके से दोस्तों, आप जैसे मैंने तो वो पर्सनल पोर्चुला का वहां पे लगाए हैं, इसी तरह से वेस्ट आइटम्स में आप रेन लिली के बल्ब लगा सकते हो। इस मौसम में, रेन का तो मौसम अब आने वाला है। ये समझ लो, लग तो रहा है जैसे शुरू से ही हो गया हो, अब पता नहीं है प्री मानसून है मानसून है। तो इस टाइम भी आप रेन लिली के बल्ब लगा सकते हो। और अब तो रुक रुक के जैसे बारिश होती रहेगी, एक एक दो दो दिन में, तो ये इस तरीके से आपके गार्डन में फूल खिलेंगे रेन लिली के। इससे क्या होगा, चाहे फूल खिले ना खिले, फूल तो खिलेंगे रेन में, लेकिन वैसे भी दोस्तों ये प्लांट बहुत खूबसूरत लगते हैं लगे हुए भी। और ये बहुत जल्दी आपके गमले को भी फिल कर लेते हैं। और जब बारिश जब कभी भी आती है, जब भी कभी भी, सर्दी में, गर्मी में या रेनी सीजन में भी आएगी, तो हमेशा ये बार बार फूल एक एक दो दो दिन बाद खिल जाएंगे। और ये भी देखो, एक प्लास्टिक से के डब्बे मैंने लगा रखे हैं, और इसमें भी देखो कितने अच्छे चल रहे हैं प्लांट। बता रही हूँ ना मैं, 2-3 दिन हो गए हैं बारिश होते हुए। तो बरसात का पानी जैसे ही इन पौधों में पड़ता है, ये फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो भी आपके पास वेस्ट आइटम है ना, जैसे मैंने टब में पर्सनल पोर्चुला का लगा रखा है, उसी तरीके से आप ये भी लगा सकते हो, है ना। तो जो भी घर में चीज हल्की सी भी क्रैक हो जाए, टूट जाए, फिर हम उसे काम में तो ले नहीं सकते। कई बार बकेट्स होती हैं, हमारे मग होते हैं, हल्के से क्रैक हो गए, फिर तो उनमें पानी भरा नहीं जा सकता। लेकिन जहां से वो क्रैक हुई है, वो एक बहुत बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम के लिए काम करते हैं। इसमें आपको होल भी नहीं करना होता, सिर्फ आपने सोइल भरनी है और अपने प्लांट्स लगाने हैं। और उसी तरीके से दोस्तों, आप मैक्सिकन पेटूनिया की ड्वार्फ वैरायटी लगा सकते हो। जैसे मैंने पर्सलेन पोर्चुला का लगा रखा है, जिसको की बदलने नहीं है ना प्लांट, वो तो ये वाली वैरायटी लगा सकते हो, क्योंकि ये तो पक्के प्लांट है। रेन लिली के होगे या मैक्सिकन पेटूनिया के होगे, ये आपको कभी खत्म भी नहीं करने होंगे, आपको चेंज भी नहीं करने होंगे। एक बार जो चीज आपने बना दी और जो चीज आपने लगा दी, बस लगा दी। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हो, मिक्स मैच करके कलर लगा सकते हो। और मतलब इस तरीके से बहुत छोटे छोटे से प्लांट हैं जो आप वेस्ट आइटम्स में लगा के, और फिर देखना बहुत सुंदर एक आपका फ्री का एक प्लांटर सा तैयार हो जाएगा। जो भी आपके पास शेप या साइज पड़ा हो, जो भी चीज पड़ी हो, तो इस तरीके से वेस्ट चीज भी यूज हो जाएगी और ऊपर से आपके फूल भी खिलेंगे। और इसी तरीके से एक और पौधे हैं लेंटाना के, वो भी आप ऐसे इस तरह के आइटम्स में लगा सकते हो। और बहुत आराम से आप घर में बैठे ही जीरो बजट में गार्डनिंग करके नई नई चीजें तैयार कर सकते हो। और घर में भाई ऐसा होता ही रहता है, कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहता ही है, तो उसको आप अपने क्रिएटिविटी दिखा के अपने गार्डन में यूज करो। तो बहुत सुंदर प्लांट लगेंगे जब तैयार हो जाएंगे ना। शुरुआत में तो ऐसा लगेगा खाली खाली सा, लेकिन जैसे जैसे फिर अब बरसात का मौसम है ना, तो प्लांट जल्दी ग्रो करते हैं। और इस टाइम तो जरूरी लगाने चाहिए, क्योंकि जैसे ही बारिश का पानी पड़ेगा ना, तो जो स्पीड है ना पौधों के बढ़ने की, वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसे ऐसे पौधे आपको लगा लेने चाहिए ढूंढ ढूंढ के, कि मेरे पास क्या क्या सामान पड़ा है, किसमें मैं लगा सकता हूँ, लगा सकती हूँ। तो यही तरीका है अभी पर्सलेन पोर्चुलाका की ग्रोथ बढ़ाने का, और साथ साथ में वेस्ट आइटम को यूज करने का। वो आपकी अपनी मर्जी है कौन सा प्लांट लगाओ। मुझे तो जो ठीक लग रहा है मैं आपको बता रही हूँ, अदरवाइज तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप कुछ भी लगाओ। और जरूरी भी नहीं आप फूलों वाले लगाओ, आप मनी प्लांट्स की सिंगोनियम वगैरह की कटिंग भी लगा सकते हो, उनको फैला सकते हो चारों तरफ। और बीच में कुछ और रख के कुछ और लगा सकते हो, प्रोटॉन्स वगैरह, अगर आपने शेड से वाले एरिया में रखना है तो। और और भी चॉइस आपके पास दुनिया भर की चॉइस है, सदाबहार हो गए आपके, फोरोक्लोक हो गए फूलों वाली वैरायटी में। तो ये सारे के सारे आप इस मौसम में लगा सकते हो। और इस तरीके से अगर आपके पास भी कोई क्रैक टब है या क्रैक कोई भी आइटम है, उसमें आप नए नए प्लांट्स उगा सकते हो। और जब वो तैयार हो जाएंगे, फिर आप देखना आपको कितने सुंदर लगेंगे। और इसी तरीके से दोस्तों, मल्टी वैरायटी भी फ्लावर की आप एक ही जगह पे इकट्ठी कर सकते हो। और टब में तो अगर ये लगेंगे, कहीं कोई प्लांट लगा दिया, कहीं कोई प्लांट लगा दिया, और फिर सारे फूल खिलेंगे ना, बहुत अच्छा एक फ्लावर वैली सी बन जाएगी छोटी सी, जो देखने में बहुत सुंदर लगेगी। और फिर आपको अच्छा लगेगा उसको देख के। और वाकई में, है ना,
एक चीज भी यूज होगी और दूसरा फिर ऐसे सुंदर फूल खिलेंगे तो और भी खूबसूरत लगेंगे। तो ये देखो, है तो कॉमन से प्लांट बेचारे सदाबहार के, लेकिन देखो कितने सुंदर लग रहे हैं देखने में। और बरसात के बाद तो सारे पौधे ऐसे नहा धो गए हैं और पौधों की जो ग्रोथ है वो भी काफी मुझे बड़ी हुई सी नजर आ रही है। तो बस आज का वीडियो पर्सलेन पोर्चुलाका की ग्रोथ को बढ़ाने के ऊपर था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और भी रखने आपने जहाँ अच्छी खासी धूप आती है, क्योंकि सनलाइट वाले प्लांट्स हैं ये। जितनी अच्छी इनको सनलाइट मिलेगी उतने अच्छे ग्रो करेंगे। तो बस वीडियो को एंड करते हैं इन सुंदर सुंदर फूलों के साथ, जो कि नए नए खिले हैं गार्डन में। मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, इनका कलर बड़ा अच्छा लग रहा है एक तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ और किसी नए प्लांट के साथ। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके बताना मुझे। तो बस थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स। इतने सुंदर सुंदर पौधे लगाते रहो और लाइफ में मजे करो।